नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आज कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा अगला पाठ जुड़े हम, इसको हम देखेंगे। जुड़े हम यानी कि जुड़ना। जुड़ना कैसे जुड़ेंगे? बच्चों, इस चित्र का निरीक्षण कीजिए। इस चित्र में 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थिनी। इस विद्यार्थी का नाम है प्रहलाद और विद्यार्थिनी का नाम है विद्या। अब ये दोनों कुछ चिन्ह बना रहे हैं। श्याम पट पर चिन्ह बना रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने विद्यार्थी का नाम प्रहलाद लिखा है, लेकिन क्या ये मैंने सही लिखा लग रहा है? उसी तरह विद्या, इस शब्द को देखिए और चिन्ह और अंत में लिखा बनाओ शब्द पढ़िए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रहलाद, इस शब्द के बीच में कुछ अंतर है। विद्या और चिन्ह, इस शब्द के बीच में भी मैंने अंतर रखा हुआ है। जबकि बनाओ, इस शब्द को हम भली भांति पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वे शब्द जिन अक्षरों से बने हैं उन अक्षरों के बीच में अंतर नहीं है और हम शब्द को साथ में भली भांति पढ़ पा रहे हैं। तो हमें इसी तरह शब्द को कैसे जोड़ के पढ़ना है तथा अक्षरों को जोड़ के उस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, यह आज देखना है। और बच्चों, इसी तरह अक्षरों को जोड़ना यानी जुड़े, तो ये अक्षर कैसे जुड़े, आओ हम हमारे जुड़े हम इस पाठ के अंतर्गत देखते हैं। तो चलो बच्चों, हम सब मिलकर जुड़े हम इस पाठ की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से देखिए, सुनिए और दोहराइएगा। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। अब आप दोहराइए। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। आओ बच्चों, और एक चित्र और वाक्य का सराव करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बालक मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगा रहा है। अतः इस वाक्य को हम इस प्रकार बोलेंगे, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। फिर से सुनिएगा, फिर दोहराइएगा। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। बच्चों, 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाया जाता है और 2 व्यंजनों को जोड़ने से
बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं और इसे ही हम जुड़े हम कहते हैं। यहाँ पर हमने अक्षरों को जोड़ा है। आधे अक्षर के साथ दूसरा अक्षर जोड़कर हमने संयुक्त व्यंजन बनाया। तो आओ अब हम संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर का विशेष सराव करते हैं। कुछ शब्द को सुनते और दोहराते हैं। बच्चों, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा और फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए। पाई हटाकर जुड़े हम, ऐसे कुछ शब्द को हम पढ़ते हैं जिसमें पाई को हटाया गया है। ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। आओ अब सारे शब्द को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। अब आप पढ़ोगे। ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। बच्चों, किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका था पाई हटाकर। हमने कुछ शब्द पढ़े, वह पाई हटाकर व्यंजन को आधा करके बने शब्द को पढ़ा। ह, ग, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन हैं। इनकी पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसा कि हमने आगे कुछ शब्दों को पढ़ा। आओ एक बार फिर से इन शब्दों का सराव करते हैं। ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। अब हम हल या हलंत लगाकर संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं वह देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो चिन्ह मैंने दर्शाया है वह हल या हलंत कहलाता है। अब हम ऐसे अक्षरों का सराव करेंगे जो हलंत से बने हैं, जैसे कि ड, ट, ठ, ड, द, ह। इनसे संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खट्टा, लड्डू, द्वार आदि। हल लगाकर जुड़े हम। आओ कुछ विशेष शब्दों का सराव करते हैं। सिद्धू, द्वार, लड्डू, खट्टा, बाह्य, वाग्मय। बच्चों, आपने ध्यान से सुना ना? अब इसको आपको गृहपाठ के तौर पर ध्यान से पढ़ना है और
लेखन का सराव भी करना है। मैं एक बार वापस बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। सिद्धू द्वार, लड्डू खट्टा, बाह्य वाग्मय। अब हम हमारी दूसरी कृति देखते हैं। इस कृति में मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। बच्चों, मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आप भी इस कृति को अवश्य दोहराइएगा। आपको मुखर वाचन भी करना होगा और अनुलेखन भी करना है। सोआ मेथी पालक चौलाई, सोआ मेथी पालक चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। सोआ मेथी पालक चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन कुम्भड़ा लहसुन प्याज, बैंगन कुम्भड़ा लहसुन प्याज, गाजर मूली बहुत लुभाए। बैंगन कुम्भड़ा लहसुन प्याज, गाजर मूली बहुत लुभाए। ककड़ी मटर आलू लाओ, लाल लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर भुट्टा कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। बच्चों, कैसा लगा? क्या समझ में आया? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तो सब्जियों के नाम आए हैं। बच्चों, सब्जियों के नाम, उनके चित्र और सब्जी खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं ना, अब इसके बारे में हमें जानना है। चलो हम साथ मिलकर इस कृति का भी सराव करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है कितना लुभावना है। इस चित्र में हमें रंग बिरंगी फूल नजर आ रहे हैं। यह है फूलों का बगीचा। फूलों के साथ साथ आसमान की ओर आपने देखा, पंछी उड़ रहे हैं। आसमान खुला है, स्वच्छ दिख रहा है और ये नीला आसमान हमें भी बुला रहा है। ये फूलों के बगीचे को देखने के बाद बाजू में ही जो खेत है ना, किसान का खेत, इसमें किसान ने बहुत सारी सब्जियां लगाई थी। पहले आप इस किसान के खेत का निरीक्षण करो, कितना हरा भरा और सुहाना दिख रहा है। आओ, इस खेत में किसान ने कौन सी सब्जियां उगाई थी उस पर नजर डालते हैं। अरे, किसान ने जो सब्जियां उगाई थी वो बाजार में आ गई है और बाजार में देखिए कौन सी सब्जी मिल रही है। मुझे तो करेला, मटर, भिंडी, गोभी, गाजर, मिर्ची और बैंगन, बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां दिख रही है। टमाटर भी हैं और ये हरे पत्ते और धनिया, बहुत कुछ नजर आ रहा है। आपको कैसा लगा ये सफर? बच्चों, ये सब्जी मंडी है जहाँ पर सब्जियाँ मिलती है। और आप जो कह रहे हो ना कि शोर हो रहा है, तो सब्जी मंडी में तो होगा ही। लोग सब्जी खरीदने आते हैं और सब्जी जब लेते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ तो होगा ही। तो चलो अब हम भी इन सब्जी मंडी से
खरीदी हुई सब्जियों के नाम जानते हैं। बच्चों, कैसा लगा आपको सब्जी मंडी में जाकर? चलो सब्जियों के नाम जानते हैं। ये है मटर, हरे रंग के मटर। आप इसे जरूर खाना। ये है भिंडी। भिंडी की सब्जी सबको भाती है ना आपको भी? तो ये है हरे रंग की भिंडी। टमाटर, ये है लाल रंग के टमाटर। देखकर ही मुंह में पानी आ गया, खाने को मन करता है ना। बच्चों, टमाटर को तो हम कच्चा भी खा सकते हैं सलाद के रूप में। बैंगन, बैंगन का कलर देखा आपने? कितना सुहाना है। मुझे इसके रंग का नाम आप अभ्यास के तौर पर ग्रुप पाठ करके बताना। ये तो आप सबका पसंदीदा आलू। मुझे वो गाना याद आ रहा है, आलू के चालू बेटे। बच्चों, आगे का गाना आप पूर्ण कीजिएगा। यह है आलू, जो हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। प्याज, प्याज खाने को तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रुलाते हैं वो हमें। क्यों रुलाते हैं? बच्चों, आप ना वैज्ञानिक कारण इसका जानकर मुझे अवश्य बताना। गाजर, गाजर तो बहुत ही लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। गाजर भी आप सलाद के तौर पर कच्चा खा सकते हो। आपको टमाटर, गाजर, मूली जैसे और ये ककड़ी, यानी इन सब सब्जियों को कच्चा खाया जाता है, तो आप सब ने अवश्य इसे सलाद के तौर पर नियमित खाना चाहिए। भुट्टा, खाने को मन करता है ना भुट्टा? बारिश के मौसम में भुट्टा बहुत खाने को मन करता है और खाया भी जाता है। गरम गरम भुट्टा खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ओ, तीखी तीखी मिर्ची, लेकिन ये बहुत ही स्वाद को बढ़ाती है, स्वादिष्ट लगती है। सब्जी में डालकर जब खाते हैं मिर्ची तो बहुत ही अच्छी लगती है। आओ अब हरी पत्तेदार सब्जियों के नाम जानते हैं। बच्चों, यह है पालक, आयरन तत्व से भरपूर। पालक का सेवन नियमित करना चाहिए। ये है लाल माठ, इसकी भाजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें अधिक मात्रा में रेशे पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक है। और ये है मेथी। मेथी को सब्जी बनाकर भी खाया जाता है, और आपको पसंद है वो मेथी के पराठे भी आपकी मम्मी आपके लिए जरूर बनाती होगी। चौली, चौली के बीन्स आप खाते हो, कड़धान्य, लेकिन ये पत्ती वाली चौली भी खानी ही चाहिए। धनिया, कोथिंबीर, सजावट में धनिया प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
आंबाड़ी। आंबाड़ी की भाजी भी बड़ी टेस्टी होती है। मम्मी को बोलना आपके लिए ये भाजी बाजार से लाए और अवश्य बनाए। ये है सोआ, सोआ की भाजी, जिसे सेपू कहते हैं आप। इस भाजी को खाना ही चाहिए, इसका स्वाद ही बहुत बेहतरीन होता है। बच्चों, अब यह कृति आप करेंगे। सब्जियों के नाम बोलेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। यह कृति आपको अपने घर पर करनी है। दूसरी कृति है सब्जियां कौन कौन से रंग की होती है। आपको रंग के नाम बताने हैं। बच्चों, आप सब्जियां ध्यान से देखना और रंग के नाम बताना। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई दूसरी का पाठ 6वां जुड़े हम पृष्ठ क्रमांक 33 का अभ्यास किया। बच्चों, आज हमने संयुक्त व्यंजन सीखे, जिसमें 2 प्रकार देखे। पहला प्रकार था पाई हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाना, और दूसरा प्रकार था हलंत लगाकर संयुक्त व्यंजन बनाना। तीसरा प्रकार हम फिर कभी देखेंगे। संयुक्त व्यंजन भाग आपने देखा। भाग 2 का आपको इंतजार रहेगा, और हमें इंतजार रहेगा आपके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के जो भी वीडियो देख रहे हो ना, उस वीडियो को लाइक करना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, और संयुक्त अक्षर भाग 2 भी आप अवश्य देख पाओगे। इसलिए आप क्या करोगे? YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अच्छा, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने आपको जो गृह पाठ, स्वाध्याय और पाठ के अंतर्गत आई कृति बताई है, वो सब आपको करनी है और अपने टीचर के साथ क्लास ग्रुप में साझा करनी है। और हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सहपाठी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कहूँ बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा, तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।